भारत और रूस के बीच एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। रूस ने भारत का नाम लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। रूस के ऐलान से अमेरिका समेत कई देश हैरान। फैमिली रिलेशन जैसा जो एक हमें सिनेरियो दिखाई देता है, उससे बड़ा अच्छा लगता है और अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है। अब आते हैं कि रशिया हमेशा से भारत का भला चाहा है। रूस ने हमें हो गए हैं। पुतिन के कहने पर रूस के फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मंत्रोव भारत आए और पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। इसी मुलाकात में रूस ने बताया कि उसे भारत से क्या चाहिए। वैसे चीज़ों को वो लेके चले हैं, वो मेरी नज़र में उसकी बड़ी वर्थ वैल्यू है, एंड दैट इज़ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये एक रशिया का शहर है, व्लादिवोस्टॉक से लेके चेन्नई तक। हमेशा से भारत का भला किया है। रूस ने ऐसे ऐसे मुसीबत वाले वक्त पर भारत को समर्थन दिया है, भारत के लिए एक बैकबोन, एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह खड़ा हुआ है, जो हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। सी लेन है, ठीक है जी। अब किसी भी बिजनेस जब आप करते हैं तो सबसे पहले आप जो रास्ता इख्तियार करते हैं उसमें यह है कि आपकी जो सप्लाई चेन है वन सिक्योर होनी चाहिए। के लिए इजराइल ने मोदी साहब से रिक्वेस्ट की थी कि हमें भारत के स्किलफुल वर्कर चाहिए, और उन स्किलफुल वर्कर ने इजराइल के अंदर ऐसा जादू अपना किया, इतना जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया कि रूस भी अब चाहता है कि भारत के लोग उसकी धरती पे आए और उसको दोबारा से वैसे बनाए जो जंग से पहले था। तो इसको लेके भारत ने भी दो बड़ी शर्तें रख दी हैं। वो शर्तें कौन सी है वो तो आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, फिर ही आप जान पाएंगे। हमारे शो पे बड़ी ही खूबसूरत मेहमान मौजूद है, नाज़िया लई खान, इन्हें वेलकम कहते हैं और इनसे जानते हैं मजीद मालूमात। थैंक यू सो मच मैम ज्वाइन करने के लिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच शैला मुझे इनवाइट करने के लिए। और जब भी रशिया की बात आती है ना, रूस और भारत की बात आती है, मेरा चेहरा अपने आप निखर उठता है। हाँ, देख रही हूँ मैं। हाँ, अपने आप निखर उठता है, हाँ, क्योंकि हाँ। बहुत खूबसूरत रिलेशन आज से नहीं 1971 से रूस के साथ रहा है। तो वाकई में जब भी रूस और भारत के किसी भी बायलैटरल रिलेशन या ट्रेड के रिलेशन या ट्रीटी या फैमिली रिलेशन जैसा जो एक हमें सिनेरियो दिखाई देता है, उससे बड़ा अच्छा लगता है और अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है। अब आते हैं कि रशिया हमेशा से भारत का भला चाहा है। रूस ने हमेशा से भारत का भला किया है। रूस ने ऐसे ऐसे मुसीबत वाले वक्त पर भारत को समर्थन दिया है, भारत के लिए एक बैकबोन, एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह खड़ा हुआ है, जो हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। 1971 में रशिया ने ये साबित किया था, जब सारी दुनिया भारत से मुंह मोड़ चुकी थी और रशिया एक वाहिद देश था जो खड़ा था भारत के साथ। याद होगा आपको भी, जब 1971 में पाकिस्तान ने और बांग्लादेश का युद्ध चल रहा था, तो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक युद्ध अनाउंस किया था 3 दिसंबर को, और ऑपरेशन चंगेज खान के नाम से पाकिस्तान ने हमला कर दिया था भारत पर। 4 दिसंबर, हम सबको पता है कि इंदिरा गांधी की सरकार चल रही थी। 4 दिसंबर को भारत ने भी पाकिस्तान के इस युद्ध को एक्सेप्ट किया, लेकिन उस वक्त यूएस, यूके, चाइना और अरब के जो मुल्क थे, वो सब के सब पाकिस्तान की जुबान बोलते थे और पाकिस्तान के समर्थन में खड़े थे। इवन अपने सारे डिफेंस के पावर से यूएस और यूके ने पाकिस्तान को समर्थन किया था और भारत पर हमला करने के लिए पाकिस्तान की मदद की थी। उसी वक्त में, और बे ऑफ बंगाल में तो पूरा घेर भी लिया था पाकिस्तान ने हमारे भारत को। उसी वक्त में रशिया ने अपना डिस्ट्रॉयर, अपना सबमरीन, अपना मिसाइल, अपना लॉन्चर, सब कुछ भारत के सुपुर्द कर दिया था और हमने 1971 की जंगें जीती। और हमारे आर्मी ऑफिसर्स ने ये साबित किया कि इतना आसान भी नहीं है कि भारत को हराया जा सके, जिसका प्राउड जो है 1971 की जीत का प्राउड जो है, जो एक घमंड है, जो एक वैल्यू है, वो आज भी हम गाए बगाए बोलते हैं कि 1971 की जंग हमने हराई थी पाकिस्तान को, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका जो थी वो रशिया की है। अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है और रशिया को पता है कि मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप अबाउट $66 बिलियन, इंडिया कहता है 100 बिलियन। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स कि इंडिया फोरकास्ट ये कर रहा है कि हम ये वॉर चलेगी और हम ये तेल खरीदते रहेंगे। ये इंडिया फोरकास्ट कर रहा है। देयर आर अदर एरियाज, ठीक है ना जी।
अब क्योंकि अच्छा ये जो मैंने आपको बात की, अब ये बात भी पता है कि इस जो सारे का सारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है दैट इज इसकी एड्रेस करने की जरूरत है। इट इज वन साइडेड, ठीक है। मतलब इंडियन पैसा रशिया जा रहा है, इंडियन पैसा रशिया जा रहा है, और उसमें से भी इंडिया बहुत सारा जो चीजें खरीद रहा है वो इंडियन रुपए में खरीद रहा है, जो कि रशियंस ने इंडियन बैंक्स में पैसा रखा हुआ है। अब आपको याद होगा एक इंडिया यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन ट्रेड है, ठीक है जी, उसके ऊपर भी जो है वो काम हुआ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखें जिसके ऊपर बड़ी डिस्कशन हुई है और चीज़ों को वो लेके चले हैं, वो मेरी नज़र में उसकी बड़ी वर्थ वैल्यू है, एंड दैट इज़ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये एक रशिया का शहर है, व्लादिवोस्टॉक से लेके चेन्नई तक एक सी लेन है, ठीक है जी। अब किसी भी बिजनेस जब आप करते हैं तो सबसे पहले आप जो रास्ता इख्तियार करते हैं उसमें यह है कि आपकी जो सप्लाई चेन है, वन सिक्योर होनी चाहिए, सेकंड कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। सो ये जो सारी की जो कार्गो ट्रांसपोर्टेशन है ये देखी जा रही है, और मुझे जो लग रहा है वो ये है कि इंडिया ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को, जिसका पाकिस्तान भी हिस्सा बनने जा रहा है, क्योंकि रशियंस ने कहा है, आपको पता है पाकिस्तान बार बार रशिया जाना चाहता है, कोशिश करता है, बड़ी तगोदो कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रशियंस हमारी बात अभी सुनते नहीं हैं। और रशियंस हमारी बात इसलिए नहीं सुनते बिकॉज रशियंस हमें सीरियस नहीं लेते। हमारे लोगों को बात ये बुरी लगेगी ज़रूर कि रशिया हमें क्यों सीरियस नहीं लेता, बट दैट्स अ फैक्ट, एंड दैट फैक्ट इज़ कि अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो ब्रिक्स से होके आए हैं। तो जितना क्लोज कोऑर्डिनेशन, अच्छा एक चीज़ और भी लोगों ने महसूस की, और वो ये थी कि जब शी जिनपिंग आ जाए तो पुतिन जो है वो शी जिनपिंग को ज़्यादा वर्थ वैल्यू दे रहा था एज कम्पेयर टू मोदी, बिकॉज उसकी वजह यह है कि शी जिनपिंग का बड़ा एक और है, ठीक है, बड़ा मुल्क है, बड़ी इकोनॉमी है, बड़ा कुछ है। इंडिया, रशिया ने जितनी ज़्यादा जो सारी एक्सपोर्ट जा रही थी यूरोप में जब बंद हुई है, तो विच कंट्री इज देयर विच इज गोइंग टू बाई एवरीथिंग फ्रॉम रशिया? इज चाइना। चाइना क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है, आप उधर हर चीज़ बेच सकते हो, जो मर्जी चाइना के अंदर बेच दो, ठीक है। सो ये चीज़ जो है ये एक दैट इज़ समथिंग दैट इज़ इम्पोर्टेंट, और इसको देख के हम भी कोशिश करते हैं कि कैसे तैसे हम भी शायद अच्छा हमारे यहाँ क्या हुआ कि अभी जैसे रिसेंटली रशियंस आए हुए थे SCO पे, तो आपको